हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में, जो कि बिल्कुल फ्री सेवा देता है हमेशा से ही। जब से मेरा ये माध्यम, ये संस्थान, ये चैनल चला हुआ है, ठीक है, इसके माध्यम से मैं सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, अपने द्वारा जो भी दे सकते हैं जीके की नॉलेज पूरी तरीके से। ठीक है, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जीके की जंग अमित सर के संग जो मेरा बैच कोर्स है 18 अप्रैल से चल रहा था, वो अभी तक प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रहा है। 6 to 10th की एनसीईआरटी बेसिक टॉपिक मैंने करवाए हैं और सारी क्लासेस विद क्वेश्चन के साथ, और सैटरडे संडे आपके प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं, ताकि आपके दिमाग में जो भय और भूत बना पड़ा है आपके दिमाग में जीके को लेकर के, वो सारी समस्याएं मैं खत्म कर देना चाहता हूं। मेरा मेन मुद्दा यही है कि बच्चा सबसे पहले पेपर देने जाए तो उसमें अदर सब्जेक्ट की जगह जीके को पहले अटेंड करे, सब ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग को बचा सके। ठीक है, मेरा मेन मकसद पहले दिन से ही और आज तक और हमेशा यही रहेगा कि जीके के पोर्शन को लेकर के बच्चा कभी भी डरे नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और शुरू करता हूं मैं अपनी प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, लगाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, आप पे आते हैं और बता दिया करो 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है, इन कमेंट कर कर मुझे बता दिया करो भाइयों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था। ठीक है, अब सिंधु घाटी की बात हुई है, ठीक है, इनके बारे में पूरी डिटेल वाइज विद क्वेश्चन के साथ आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज बता रखी मैंने। आप जाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है ऑन यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर पढ़ा है। तो गोडी बंदरगाह थी, धौल का थी, या सराग वाला थी, या लोथल थी। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ये लोथल बंदरगाह है। ठीक है, आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले तीर्थकर माना जाता है, बहुत से भरियाते हैं पहले तीर्थकर, या वास्तविक संस्थापक है, या चक्रवर्ती सम्राट है। तो ये तो गलत हो जाते हैं। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव जी थे। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक जो हैं आपके महावीर जी हैं। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाता है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है। तो उनको पद्म भूषण से, पद्म श्री, अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण। तो पद्म भूषण से उनको नवाजा गया है, किसको? सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, वो एक महान खिलाड़ी है और क्रिकेट के क्या कहे जाते हैं, इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मतलब कि इसरो जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट जो हुआ था, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, इसका फॉर्मेट इन 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मंगलोर है, रायचूर है, कर्नाटक है, या बंगलोर में। तो इन चीजों में फंस जाओगे, मंगलोर में, बेंगलोर में। तो प्रॉपर तरीके से बेंगलोर इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। ये हेडक्वार्टर का आपके सामने इमेज दे रखी है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। बंगलोर है, हाथरस, ये तो उसके हो जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और सबसे बड़ा कौन सा है? इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, रामायण के लेखक कौन है? ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, वाल्मीकि जी हैं, वेद व्यास जी हैं, कौटिल्य है, या गैलीलियो जी। तो वेद व्यास इज द राइट आंसर हो जाता है। वेद व्यास जी हमारे रामायण के लिखने वाले लेखक हैं। और जो महाभारत के लेखक कौन है? इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, इसमें आंसर भी दे रखा उसका। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन कई बार देखा गया है, गलत करके आते हैं बच्चे। उदयपुर को माना जाता है, जयपुर को माना जाता है, बीकानेर को, या जोधपुर। बहुत से बच्चे जयपुर जल्दी जल्दी से में जयपुर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, वो पूरा क्वेश्चन संपूर्ण तरीके से पढ़ते नहीं है कि इसमें पूछा गया ब्लू सिटी। ठीक है, और वो है पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी क्या है? आपकी जयपुर। लेकिन ब्लू सिटी कौन सी है? जोधपुर। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ये जोधपुर का ही है। ठीक है, एक जोधा राजा थे, उन्होंने इस शहर को बसाया था, इसको खोजा था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 20 हैं, 22 हैं, 24 हैं, या 14 हैं? तो 22 आंसर हो जाता है। पर लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इन 22 भाषाओं में इंग्लिश आती है या नहीं है? इन कमेंट मुझे बताना है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9th क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, उड़न सिख, या दोनों? तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। इनको हिंदी में और इंग्लिश में ये कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह जी हमारे सामने है, जो भी पिछले ही वर्षों में इनकी मृत्यु हुई थी। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख,
400 मीटर रेस में बनाया इनका रिकॉर्ड, 40 वर्ष तक कोई भारतीय धावक इसका तोड़ नहीं सके थे, ठीक है। इसके रिकॉर्ड को कौन, मिल्खा सिंह के जी के जो रिकॉर्ड बना हुआ था, ठीक है। 400 मीटर के धावक थे और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे अपने खेल के अंतर्गत, ठीक है। तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, और उड़न सिख कहा जाता है, ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन। टेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल की बात हुई है और कौन सी गुफाएं बनाई गई थी? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाकी शिव की गुफाएं या बराह गुफाएं। तो आप कैसे ट्रिक में याद करोगे कि गुप्त गुप्त तय अजंता, अजंता इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर मिलती है और इनमें क्या चीजें मिलती हैं, ये इन कमेंट मुझे बताना आप, ठीक है। अगर आप पर कुछ आता है या मेरी क्लास या मेरी बैच को लिया है आपने, तो प्रॉपर तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत मार नहीं खा रहे होगे अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इजी है, ठीक है। तो अरावली इज द राइट आंसर, बता दिया मैंने, बलित पर्वत है। और बाकी और जो भी डिटेल है, आपको कुछ भी जानना है तो इन कमेंट मुझे बता देना कि इन चीजों के बारे में मुझे और बताओ सर, या इससे रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन साइड में लिख करके आप बता दिया करो, ठीक है। ये मुझे बताओ, ठीक है, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड और 2 से या 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सकूं। नेक्स्ट है 13 आपके सामने है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है इस समय? उर्जित पटेल है, शक्तिकांत दास है, रघुराम राजन है, या सी रंगराजन है। तो इनमें से आपके सामने ये फोटो भी दे रखी है मैंने, शक्तिकांत दास है, लेकिन कौन से नंबर के हैं? ये 2018 से लगातार हैं, और कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये इन कमेंट मुझे बताना। 24 और 25 में बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे आप, ठीक है, ये याद कर लेना। 24वें कौन से थे, 25वें, 24वें मैं बता देता हूँ, उर्जित पटेल जी थे, लेकिन 25वें इज द राइट आंसर हो जाता। 25वें यहाँ पर मैंने बता दिए, शक्तिकांत दास इज द राइट आंसर, और 25वें नंबर के थे, और अभी तक ही है आरबीआई गवर्नर, ठीक है। कौन है? शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? ये क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक है। ये DSSB में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारतीय पत्रिका शुरू की? तो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। ये गलत है, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर हो जाता है, और सभी गलत हो जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक पूछा गया है, तो क्वेश्चन मैंने बता दिया है, मार्क जुकरबर्ग है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? ये पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995, 1996, 1999 या 2000? तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है इसमें। 1995 में भारत का पहला फोन लॉन्च किया गया था भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है कि रिचर पैमाना जो होता है, रिचर, ये पूछ लेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता, वायुमंडल की आर्द्रता को, तापमान मापने वाले यंत्र है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर रिचर पैमाने की बात हुई है, भूकंप की बात हुई है, ठीक है, उसकी प्रबलता को मापने की बात हुई है, ना कि किसी और चीज की। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा जो होती है वो सामान्यतः कैसी बनी होती है? वो तलोच्छन द्वारा होती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको दे दिया आपके सामने, ठीक है। आने वाले एग्जामों में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। वो ट्रेंड करने लगते हैं जब कोई एग्जाम, किसी एग्जाम में आने लगता है क्वेश्चन, तो उसको ट्रेंड करने लगते हैं, क्योंकि साल भर उसी क्वेश्चन को रिपीट करके करके पूछते रहते हैं। 19 क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति जो है, मैंने बताया हो आपको कौन कौन सी क्रांति, सभी के जनक मैंने आपको प्रॉपर तरीके से चैप्टरों में बताए हैं विद ट्रिक के साथ। सफेद क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन जी को, MS स्वामीनाथन को, नॉर्मल बैरलॉग के, सुब्रमण्य, ये सभी ही जनक है किसी न किसी चीज के। तो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया, ए इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, रणथंबोर चिता शरण स्थल कहाँ पर है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक राजस्थान के में आया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो राजस्थान इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में जनसंख्या की घनत्व सावर्ती की घनत्व की बात की गई है? ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर बहुत से बच्चे बी भर के आ जाएंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर है बिहार, ठीक है, क्योंकि कहेंगे कि वो तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर पर, लेकिन यहाँ पर मार खा जाओगे आप। तो बिहार इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। और 1102 किलोमीटर प्रति
किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये लिख रहा, ठीक है, कि बिहार के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निशान लगा लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से, तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल से, या तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से? तो ये गलत हो जाते हैं। तिब्बत के मानसरोवर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। लेकिन ये बताना आपको ब्रह्मपुत्र नदी का किस राज्य में, भारत के किस राज्य में एंट्री होती है और वहां उस राज्य में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 23rd, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, डी इज द राइट आंसर। और मैंने मैप भी दिया हुआ है कितने राज्य इससे टच करते हैं और कितने कितने मतलब कि जो विदेश है, मतलब कि जो देश हैं, उनके सीमाएं हमारे उत्तर प्रदेश से टच होती हैं। इन कमेंट मुझे बताना है, ये चीजें सभी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको पता लग जाए तो आप उसकी जड़ को पकड़ लोगे क्वेश्चन की को, ठीक है। नेक्स्ट है कि 24, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तरी रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व, ये सभी गलत हो जाते हैं, उत्तरी रेलवे है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, इन कमेंट मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये 2017 से लगातार बने हुए हैं, ये खबरों में आते रहते हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस इज द राइट आंसर। इससे पहले आपके मून जी थे जो कि चीन के थे, आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन से देश से प्रदान करता है? कौन सा देश प्रदान करता है? तो फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए में। आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, ठीक है। तो यूएसए डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया जो है ये गलत हो जाते हैं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 27, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2 इज द राइट आंसर, और सभी गलत हो जाती है। सभी चीजें आपको मैंने पहले प्रॉपर तरीके से बता रखी हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब तो सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं पेपरों के आने की, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है आज के समय में? ये करंट क्वेश्चन है बिल्कुल, अभ्रक के, लोहा के, कोयला के, नमक के। तो लोहा इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, लोहा, ठीक है। और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन अभ्रक का भी होता है अपने भारत में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और अभ्रक की खेती या अभ्रक सबसे ज्यादा कहां पर हो जाता है, किस राज्य में? इन कमेंट मुझे बताओ। ये प्रॉपर सभी चीजें आंकड़े मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, जियोग्राफी के अंतर। 29 क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? संगीत में, खेल में, अर्थशास्त्र में? तो खेल इज द राइट आंसर हो जाता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे यहाँ पर, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सी राजा गोपालाचार्य जी, या सीवी रमन जी? तो तीनों ही है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। भारत रत्न का हमारा पुरस्कार आप देख सकते हो, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट है 31, वर्ष 2010 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? लू जियाबोआ को। अब आपको बताना है कि हमारे भारत में किसको मिला है शांति नोबेल पुरस्कार, ये इंपोर्टेंट है, इन कमेंट मुझे बताना इसके बारे में, ठीक है। अब आप भाइयों को 30 में से कितने क्वेश्चन आए, कितने ठीक है या कितने राइट है, कितने गलत है, सारी चीजें मुझे इन कमेंट में बताओ, ठीक है। और सभी भाइयों से मैं यही कहूंगा कि इसी प्रकार से हम सैटरडे संडे प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, और सोमवार आने वाले मंडे को 20 जून को मैं करंट अफेयर शुरू कर रहा हूं सुबह 7:30 बजे से। प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज से रूबरू करवाऊंगा जो भी करंट में हो रहा होगा, ठीक है। तो सभी भाइयों से यही कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करते रहना।